मेघालय दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने की खासी समुदाय के आदिवासियों से मुलाकात। पीएम ने बजाए नगाड़े जैसा पारंपरिक वाद्य यंत्र। मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर आज इंडिया गेट पर लगेगा बॉलीवुड के सितारों का जमघट। कार्यक्रम के समापन समारोह में पहुंचेंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार के 2 सालों के जश्न पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का सरकार पर निशाना। कहा, सरकार के बारे में राय बनाने में जल्दबाजी करते हैं लोग। पाकिस्तान पीएम की ओपन हार्ट सर्जरी से पहले पीएम मोदी ने नवाज शरीफ से की बात। मोदी ने ट्वीट के जरिए दी शुभकामनाएं। और यूपी के नोएडा में मंदिर के पुजारी पर महिला ने लगाया रेप करने का आरोप। महिला की शिकायत पर पुजारी को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आप सबका स्वागत है इंडिया बोलता है में। बीजेपी शासित राज्यों में आंदोलनकारियों को टारगेट किया जा रहा है। गुजरात के बाद हरियाणा में जाट आंदोलनकारियों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। हरियाणा के जींद में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक समेत 130 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण मांग रहे आंदोलनकारी देशद्रोही हैं? यही है आज हमारा आपसे सवाल। तो इंडिया बोलता में आज हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं क्या वो देशद्रोही होंगे? ये सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ हम पहले आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और जो आज सवाल है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। क्या सभी आंदोलनकारी देशद्रोही होंगे? आरक्षण मांगने वालों ने देश के खिलाफ क्या साजिश की है? बीजेपी शासित राज्यों में निशाने पर आंदोलनकारी आखिर क्यों होते हैं? कितना सही है आंदोलनकारियों को निशाना बनाना? अपनी मांग रखने वालों को देशद्रोही बताना कितना जायज है? आज का बड़ा सवाल यही है, आज का मुद्दा यही है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, उनको देशद्रोही करार देना कितना जायज है? बिल्कुल, क्या इसे बीजेपी की असहनशीलता नहीं माना जा सकता? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे राय इसी पर मांग रहे हैं। क्या सभी आंदोलनकारी देशद्रोही होते हैं? क्योंकि हमने लगातार देखा है जो भी आंदोलन होता है उसके बाद लगातार जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसके बाद सरकार उन पर देशद्रोह का आरोप लगा देती है। आरक्षण मांगने वालों ने देश के खिलाफ क्या साजिश की है? बीजेपी शासित राज्यों में आखिर आंदोलनकारी निशाने पर क्यों हैं? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। हमारा नंबर 0124464967 है। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, कितना सही है आंदोलनकारियों को देशद्रोही करार देना? ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज आपकी राय जानने के लिए इंडिया बोलता है में ये मुद्दा रखा गया है। आप अपनी राय दे सकते हैं 0124464967 पर। जी हाँ, टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए। और यही सवाल हम कर रहे हैं आपसे, क्योंकि बहुत अहम सवाल है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या आपको यह लगता है कि सभी आंदोलनकारी देशद्रोही होते हैं? आपको क्या लगता है? या फिर जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं और जो हाल ही में आंदोलन हमने देखने को मिले हैं, क्या सभी देशद्रोही हैं? क्योंकि लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं इन आंदोलनकारियों पर। बिल्कुल, अपनी मांगे रखना, सरकार के सामने अपना पक्ष रखना या किसी तरीके से आंदोलन करना, सड़कों पर धरना प्रदर्शन, क्या सभी आंदोलनकारी देशद्रोही की कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि कि पिछले दिनों देशद्रोही करार कर दिया जाता पिछले दिनों जेएनयू के स्टूडेंट और लीडर कन्हैया कुमार की बात की जाए तो पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में उन्हें भी गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 124A के तहत केस भी दर्ज किया गया था। अगर बात की जाए देश को कानून में, देश के जो कानून है उसमें देशद्रोह आखिर माना कैसे जाता है, ये भी समझना जरूरी है।
क्योंकि अगर हम कन्हैया कुमार की बात की जाए, हम हार्दिक पटेल की बात की जाए, गुजरात में जो आंदोलन हुआ था और अब जिस तरह से जाटों ने आंदोलन किया था, उस पर भी 130 जाटों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, देशद्रोही माना गया है सरकार की ओर से। तो क्या आपको लगता है कि हर आंदोलनकारी देशद्रोही होता है? हमें अपनी राय जरूर दीजिए। आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 0124464967 0124464967। बिल्कुल, अगर वहीं बात हम करें हरियाणा में, जहां पर 130 जाट नेताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था और यशपाल मलिक भी उनमें शामिल थे। यानी अगर आप अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, तो ये कितना जायज है कि आपको देशद्रोही करार कर दिया जाए? चाहे हार्दिक पटेल की बात की जाए, उन्होंने आरक्षण की मांग की थी, चाहे कन्हैया कुमार की बात की जाए, किसी भी आंदोलनकारी की बात की जाए, देशद्रोही की कैटेगरी में रखना ये सरकार की तरफ से कितना जायज है? आज का सवाल यही है, इसी पर यही मुद्दा है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। 1962 में केदार सिंह, बीजेपी बिहार में रहने वाले केदार सिंह पर देशद्रोह का आरोप लगा था। तन्नू भाई हमारे साथ दर्शक गुजरात से जुड़ गए हैं। तन्नू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इंडिया पर। क्या है आपकी राय? बस वही, इससे ऊपर नहीं होना, देशद्रोही का केस ही नहीं होना चाहिए। देशद्रोही का केस ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको क्या ये लगता है? मेरे ख्याल से ये लगता है ये देशद्रोही हो ही नहीं, देशद्रोही है वो छुपे हैं, वो उसको पकड़ नहीं पाते। और आपको क्या लगता है, जो लोग आंदोलन करते हैं, क्या सभी आंदोलनकारियों को देशद्रोही करार दे देना चाहिए? सभी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं नम्रता की देशद्रोह का कानून ही नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लगातार ऐसी चीजें देखने को मिले हैं, लगातार जो आंदोलनकारी हैं आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं और सरकार जो है और बहुत जो प्रशासन है वो उनको देशद्रोह करार देता है, देशद्रोही करार देता है। क्या आपको लगता है कि जो भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनको देशद्रोही करार देना कितना सही है? बिल्कुल, सभी आंदोलनकारी देशद्रोह? जैसा एक कॉलर ने कहा कि देशद्रोह का ये ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर देश विरोधी गतिविधियां होती हैं तो फिर देशद्रोह का ये चीज सही है, लेकिन आंदोलनकारी जो अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार के आगे अपनी बात रख रहे हैं, अपना पक्ष मांग रहे हैं, वो क्या देशद्रोह की कैटेगरी में आने चाहिए? सवाल आज का ये है कि क्या आपको लगता है कि देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलना चाहिए? और अहम सवाल यह भी है कि आपको यह क्या लगता है कि जो देशद्रोह का कानून बना है, जो देशद्रोह का कानून है, उसके तहत जो जो चीजें आती हैं, क्या जो आंदोलनकारी हैं वो उसको लांघ जाते हैं? क्या इस वजह से उनको देशद्रोही करार दिया जाता है? क्योंकि आपको याद होगा जेएनयू का मामला, आपको याद होगा हार्दिक पटेल का मामला। हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदारों के आंदोलन को लेकर आंदोलन किया था, पाटीदारों के हक के लिए आंदोलन किया था, और उसके बाद गुजरात में हार्दिक पटेल पर भी यही आरोप लगा था कि देशद्रोही का, और देशद्रोही तक करार दिया गया। तो ये एक अहम सवाल है। और अब जिस तरह से जाट आरक्षण को लेकर लगातार मांगे की गई थी, जाट आंदोलन किया गया था, उसमें अब हरियाणा में 130 जाटों पर देशद्रोह का आरोप लगा है। तो ये कितना सही है, आप हमें बताइए। आपको क्या लगता है कि जो देशद्रोह का कानून है और जो आंदोलनकारी हैं उनको सही मायने में देशद्रोही कहा जा सकता है, कहा जाना सही है, और देशद्रोही कहना कितना सही है? आपको क्या लगता है? 0124464967 हमारा नंबर है। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए। तो बिल्कुल सवाल आपके सामने है, आप अपनी राय रख सकते हैं कि आंदोलनकारियों को देशद्रोही करार देना। हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत, हरियाणा के पानीपत से जगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है आपकी राय? मेरी राय है जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो देश की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर क्या मुकदमा बनना चाहिए? जी, यही हमारा आपसे सवाल है। जगत जी, आप लोगों को क्या लगता है? हम किसी के फेवर, किसी के अनफेवर में नहीं है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है? मेरा तो यही राय है कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इन्होंने एक बात की है नम्रता, कि जो देश के हित में नहीं है, देश की चीजों को खराब कर रहा है, कर रहे हैं, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। तो यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचेगी, सीधे लोगों तक पहुंचेगी, और सरकार ये जानना चाहेगी कि आपको क्या लग रहा है। इस पर बहस भी चलती है कि क्या कई नेता
सामने आते हैं, कई बॉलीवुड अभिनेता सामने आते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। तो ये तो हुई जो ऊपर के लेवल के लोग बात करते हैं, आम जन से जुड़ते हैं हम इंडिया बोलता है के जरिए, और आपकी राय जानते हैं कि आपको क्या लगता है बिल्कुल, कि और क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा होता है, आंदोलन करना, अपनी मांग रखना कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए? बिल्कुल, अहम चीज यही है कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह से जो आंदोलनकारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर, ठीक है, अगर आंदोलन उग्र हो रहा है तो बिल्कुल ही खराब बात है, सही नहीं है। लेकिन अगर शांति से आंदोलन किया जा रहा है और उसके बावजूद भी उस पर देशद्रोह का आरोप लग रहा है तो वो किन मायनों में सही है, कितना सही है? तो यही हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे राय मांग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? 0124-464-9670, 0124-464-9670 हमारा नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, आपकी राय बहुत अहम है। बिल्कुल, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। चेन्नई से हमारे साथ अंकित हमारे कॉलर। जी अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये जो आंदोलन चल रहा है ये पूरे देश में खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए, आप ये आंदोलन से हमारे देश में इतना नुकसान हो रहा है। हाँ। हर गरीब को नुकसान हो रहा है, जो बड़े बड़े अंकित लोग जी, हैं, अमीर लोग हैं, सवाल जी उनमें जी सबको फायदा होता है। सवाल ये है, ओके इंडिया आपसे सवाल करता है कि जो लोग आंदोलन करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, ये कितना अंकित, जायज है? हाँ अंकित, जी, आपकी बात बिल्कुल चलाना चाहिए, क्योंकि ये जो ठीक है। बड़े बड़े लोग हैं ना, ये बड़े मतलब आगे से किसी से मिलके ये सब करते हैं, क्योंकि इनकी इतनी तो हिम्मत है ही नहीं ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार से हमारे साथ अहमद जुड़ गए हमारे दर्शक। अहमद बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? हाँ, हमारी राय ये है कि आंदोलन करना तो ये डेमोक्रेसी में अपना हक है, ठीक है, अपनी डिमांड को रखना हमारा ये है। जी, तो इसमें देशद्रोह का तो मामला नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। दूसरे क्या है कि अब तो जो भाजपा शासित राज्य है उसमें तो नेहरू और गांधी का नाम लेने पे भी लगता है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमपी में कलेक्टर को जो है सो सेक्रेटेरिएट भेज दिया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए, अपनी राय लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप भी हमें कॉल कीजिए, जिन्होंने कॉल नहीं किया अभी तक, आप हमें कॉल कीजिए और आप अपनी राय रखिए, क्योंकि निश्चित रूप से आप अपनी बात रखना चाहेंगे। हमारे साथ कैलाश जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तोड़ फोड़ करके पूरे मतलब ये अपना ये हरियाणा को ही नष्ट कर दे रहे, तो वो मतलब देशद्रोही में आएगा कि ना, कि मतलब उनको आंदोलन करना तो शांतिपूर्वक कर सकते थे। बिल्कुल ठीक बात, लोगों ने मतलब पूरे देश को प्रभावित कर दिया, और आजकल की मांग कर सक्षम लोग होते हुए ये सक्षम लोग होके ये इस तरह की हरकत करेंगे तो देशद्रोह में गिना जाएगा। जी कैलाश जी, तो आपको क्या लगता है कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना वाजिब है? चला जाना चाहिए। लोगों ने देश को सत्यानाश और इसमें पूरे देशवासियों को इन्होंने इतना प्रभावित किया, इतना ठीक है, परेशान किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम अवतार जी हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए। राम अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? शायद इनकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी। राम अवतार जी, फिर से कॉल कीजिए, आपकी राय बहुत जरूरी है। गुजरात से आप बात कर रहे हैं। गुजरात में हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया था पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए। झारखंड से हमारे साथ धर्मेंद्र दर्शक हैं। धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, क्या है आपकी राय? हाँ जी बताइए धर्मेंद्र, टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए धर्मेंद्र अपनी। धर्मेंद्र, टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए। बस मेरी राय ये है कि जो मांगे करते हैं लोग उसको नहीं भूलना चाहिए और उसके देशद्रोह का आरोप नहीं लगाना चाहिए उस पर। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से गुजारिश है, जब भी आप कॉल कीजिए हमें तो अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए, ताकि आप आराम से सही से अपनी राय रख सके, लोगों तक पहुंचा सके। बिल्कुल, आप बात सुन सके और अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि आपकी राय जनता तक पहुंचती है। तो थोड़ा सा आप अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम कीजिए और उसके बाद अपनी राय रखिए। सवाल आपके सामने यही है कि जो आंदोलन करते हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना कितना जायज है? मिली जुली प्रतिक्रिया आई है अब्दुल, जैसा कि अब तक कॉलर्स ने कॉल की हैं। किसी का कहना है खत्म ही हो जाना चाहिए। आसाम से कपिल है, बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। कपिल जी, क्या है आपकी राय? हाँ जी, देखिए आजकल ये चल रहा है भाजपा सरकार आने के बाद कोई भी मतलब कि ये सरकार पे अगर एमएलए सही नहीं रखता, जो है व्यू सही नहीं रखता,
तो क्या होता है कि उनका ऊपर सीधा देशद्रोह का मुकदमा, कोई भी मान के यूनिवर्सिटी हो कहीं, मतलब कि कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा हो गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब सीधा सा जो आता है उसका ऊपर। तो आपकी राय क्या है, आपकी क्या राय है कि नहीं चलना चाहिए? ये बात सही नहीं है, इट्स अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर नम्रता ये माना जा सकता है, लेकिन एक और अहम चीज ये है नम्रता, अगर हम इस पूरे मसले को देखते हैं तो एक चीज ये भी नजर आती है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, शांति से आंदोलन कीजिए, शांत रहकर आंदोलन कीजिए, लेकिन अगर उग्र आप प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देश के विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उन पर क्या प्रावधान है, क्या मुकदमे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन अपनी मांगों को रखना, चाहे शांतिपूर्वक रखना, उन पर। ठीक है नम्रता, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, ग्रीश है गांधीनगर से। जी ग्रीश जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? मैं ये कहना चाहूंगा, ये गलत है देशद्रोह का मुकदमा जो चलाया जा रहा है, क्योंकि हर एक को हक है अपना बात कहने का। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रीश कह रहे हैं कि अपना अपनी बात रखने का हक है हर किसी को, लेकिन वही सवाल एक और आ गया है कि अगर कोई भी आंदोलन कर रहा है, आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि देशद्रोह का जो है मुकदमा नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक और सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि अगर देश विरोधी नारेबाजी हो रही है, देश विरोधी गतिविधियां हो रही है, तो क्या ये वाजिब नहीं है देशद्रोह का आरोप लगना? आप इस अपनी पर भी बात रख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं ये भी मायने रखता है। नम्रता, भानु हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शक उदयपुर से। जी भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? नम्रता जी, बात यह है कि राजनीति ने सारे माहौल और कानून को इतना गंदा कर दिया है अच्छा, कि इस तौर पे सरकारों को और कानून को बहुत कड़े तरीके से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये राजनीतिक इस देश को ऐसे अंधे मोड़ पे ले जाएंगे कि अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए देश को झोंक डालेंगे और आगे से आगे ये समस्या बढ़ती जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप भी हमें कॉल कीजिए जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं किए हैं और अभी टीवी सेट खोला है, तो आपको बता दें सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। सवाल यही है कि जो आंदोलनकारी हैं उन पर देशद्रोह का आरोप लगना कितना सही है। 01244649670 हमारा नंबर है, इस नंबर में कॉल कीजिए, हमें अपनी राय आप जरूर दीजिए। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आंदोलनकारियों को देशद्रोह की कैटेगरी में रखना कितना वाजिब है? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। दर्शक एक और जुड़ गए नम्रता जी। इश्तियार है हमारे साथ। इश्तियार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से बात? मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, अपनी राय दीजिए। सर, आंदोलनकारियों को देशद्रोही का मुकदमा नहीं चलना चाहिए कायदे के अंदर। वो गरीब आदमी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो देशद्रोही का मुकदमा नहीं चलना चाहिए कायदे के अंदर। नहीं चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, ये लोग जो आरक्षण कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ये लोग है कौन? हम इनके बारे में जानकारी चाहते हैं मैडम। ये लोग मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोग अपनी मांगे रखना सरकार के आगे या अपनी बात रखना, इन लोगों को, जो लोग आंदोलन करते हैं, इनको देशद्रोह कहना ये कितना वाजिब है? ये ओके इंडिया का सवाल है, इस पर हम आपसे 100% में आजिब है मैडम, 100% आजिब है, वाजिब है, 100%। जी मैडम, शुक्रिया। झारखंड से हमारे साथ एक और कॉलर है सुदर्शन। सुदर्शन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? सुदर्शन, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए। एंकर का को आवाज वहाँ पहुँच रहा है? बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, लेकिन आपकी टीवी की भी वॉल्यूम आ रही है, तो टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए। आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, हाँ जी जी बताइए। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर कॉल कीजिए और आपकी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा सुदर्शन जी, ताकि आप बहुत आराम से अपनी राय लोगों तक पहुंचा सके। हमारे साथ घनश्याम एक जुड़ चुके हैं दर्शक। जी घनश्याम जी, क्या कहना चाहेंगे? घनश्याम जी, हाँ जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? मथुरा से। मथुरा से बात कर रहे हैं, क्या है आपकी राय? मेरी राय यह है कि ये देश को अस्थिर करने वाले, देश के गद्दार, जो कि देश को के आजादी के लिए टुकड़े टुकड़े करने तक की जैसा ये तमन्ना रखते हैं, ऐसे देशद्रोहियों को खुलेआम फांसी दी जानी चाहिए। चलिए, यानी कि आपकी यही राय बनती है कि जो आंदोलनकारी है उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नम्रता, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि हाँ, कुछ दर्शकों का कहना है कि हाँ, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, आरोप लगना चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी राय हैं, और हम आपसे भी लगातार यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सवाल है कि इस पर आपको क्या लगता है। और इसीलिए हम यह सवाल आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको क्या लगता है, आप की राय क्या इस पूरे मसले पर बनती है कि क्योंकि अब हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए, लेकिन हम शुरुआत से 1960 से बात करें, आंदोलन लगातार होते रहे। बरेली से अगर अब देखा जाए लगातार आंदोलन बढ़ने लगे हैं, तो हर किसी पर देशद्रोह का मुकदमा डाल देना ये भी कितना जायज है, अपनी मांग रख देना। अशोक हमारे साथ है कॉलर बरेली से। जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मैं बोल रहा हूँ मैडम, जो देश के खिलाफ खुलेआम जो नेता बोलते हैं उनके ऊपर देशद्रोह नहीं लगता। अच्छा। जो अपनी मांग रखने के लिए जो बात करते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है। ये उनके ऊपर, जो पटेल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन लोगों को अपनी बात शांतिपूर्वक सरकार के पक्ष में रखना चाहिए। बहुत बहुत यही मेरी राय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम राय आपने दी है, बहुत वाजिब सवाल भी आपने उठाया है। हमारे साथ संतोष कॉलर है मुंबई से। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मेरी राय ये है कि ये जो कह रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हाँ। जो संपत्ति का नुकसान करे, वो तो उन पे तो और ज्यादा धारा लगनी चाहिए। ठीक है। देशद्रोही से भी ज्यादा बुरे हो गए वो तो, जो अपने देश को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नम्रता, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो राय है वो अलग अलग बनती हुई नजर आ रही है लोगों की, और कहीं ना कहीं शायद ये जो राय बनती हुई नजर आ रही है कि अगर जो आंदोलनकारी हैं वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। उमेश हमारे साथ कॉलर हैं भोपाल से। जी उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? उमेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? उमेश, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उमेश जी, आप फिर से कॉल कीजिए और अपनी राय जरूर रखिए। लेकिन नम्रता, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है राय जो है बनती हमें जो दिख रही है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है इस पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि हाँ, अगर उग्र प्रदर्शन होता है तो ये मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि देश को नुकसान पहुंचना, देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगना ये वाजिब है। लेकिन शांतिपूर्वक आप आंदोलन करते हैं। तो दिल्ली के ओखला से हमारे साथ BS सोनी जुड़ चुके हैं। सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मेरी राय ये है जी, कि उग्र प्रदर्शन हो या शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, हाँ, ये दोनों ही आंदोलन की परिभाषा में आते हैं। ठीक है। आंदोलन करने का उद्देश्य क्या है, ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। उग्रता कब धारण करती है, जब ऐसे व्यक्तियों पर शासन की ओर से जानबूझ करके बल का प्रयोग किया जाता है, और जब बल प्रयोग होता है तब उनमें उग्रता जाहिर होती है। उग्रता तो आपको क्या लगता है कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, आरोप लगना चाहिए ऐसे आंदोलन? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, कम से कम हार्दिक पटेल के ऊपर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता, एक और कॉलर हमारे साथ हैं सामर अग्रवाल उड़ीसा से। जी सामर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। 5 देशद्रोही आंदोलनकारियों के साथ अगर 100 भले आदमी जुड़ते हैं तो वो सारे ही देशद्रोही कहलाएंगे। क्यों? अगर पुलिस गोली चलाएगी तो किसके ऊपर चलाएगी? 5 तो अलग नहीं होंगे। और ये बीजेपी शासित राज्यों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस पर? आंदोलन, जो आंदोलनकारी है उन पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर नम्रता, ये माना जा सकता है कि जो अभी तक राय बनती हुई नजर आई हैं लोगों की, उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया नजर आई है। नम्रता, बिल्कुल, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, किसी ने कहा चलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा, लेकिन हम किसी का फेवर नहीं कर रहे। हमने सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जो आंदोलन करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं। वही बात है कि उग्र ना हो, देश को नुकसान ना हो, तो सब कुछ वाजिब है। बिल्कुल, आपने अपनी राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और समय खत्म हो गया है। इंडिया बोलता में आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।